से बड़ी खबर मिल रही है। ओरछा थाना के बटुम के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। आईईडी ब्लास्ट में सीएफ का प्रधान आरक्षक शहीद हुआ। शहीद जवान का नाम संजय लकरा बताया जा रहा है। जशपुर के बम्हनपुरा गांव के रहने वाले थे संजय। सुबह 7 बजे के करीब नक्सली घटना हुई। एएसपी हेमसागर सिदार ने पुष्टि की। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, ओरछा थाना के बटुम के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है, पूरी जानकारी दें। जी, आपको मैं बता दूं कि नारायणपुर के जो जंगलों में इस वक्त जो है टीओसी शुरू होते ही नक्सलियों के द्वारा काफी वारदात किए जा रहे हैं और कुछ बड़े वारदात करने के फिराक में नक्सली लगे हुए हैं और सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो गश्त में निकलते हैं सुरक्षा बल के जवान, उनको घात पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था, आईडी बम। और उस आईडी बम के चपेट में एक जवान जो है आज सुबह जो 7 बजे घटना हुई उसमें शहीद हो चुका है और जो शहीद जवान है प्रधान आरक्षक संजय लकरा की मृत्यु हो चुकी है। और अभी जो है पिछले कुछ दिनों से नक्सली जो है जंगलों में सक्रिय हो गए हैं और जो है सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वो जो है जगह जगह पर आईडी बम प्लांट करके रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, कल भी ऐसे ही घटनाक्रम हुआ था जब 3 जवान शहीद हो गए थे। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। और खबर भोपाल से, बीजेपी की आज और कल महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक होने वाली है, जहां बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति होगी, चर्चा होगी। बैठक में बूथ और जिला स्तर पर संगठन को लेकर होगी बड़ी प्लानिंग। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे होगी बीजेपी की बैठक। बूथ विस्तारक अभियान, आकांक्षी विधानसभा पर होगी चर्चा। तो महत्वपूर्ण बैठक आज और कल होने वाली है। संगठनात्मक बैठक होगी जहां आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। बड़ी खबर है भोपाल से। तो बैठक में बूथ और जिला स्तर पर संगठन को लेकर बड़ी प्लानिंग होगी। दोपहर 2:30 बजे से बैठक शुरू होगी। बूथ विस्तारक अभियान, आकांक्षी विधानसभा पर होगी चर्चा। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, आज और कल बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होने वाली है, संबंधित और क्या कुछ जानकारी इसमें? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले दिनों जब प्रदेश कार्य समिति हुई थी उस समय एक बात बड़े जोर शोर से कही गई कि मध्य प्रदेश में 200 पार का नारा दिया गया था। नहीं, लक्ष्य जो है वो 200 पार का रखा है। उसके साथ ही गुजरात की तर्ज पर 52% मत प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य जो रखा गया है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा इसको लेकर अब चिंतन और मंथन का दौर जारी है। और यही कारण है कि 2 दिवसीय बैठक जो है वो राजधानी भोपाल में आयोजित की गई। आज बैठक का पहला दिन रहेगा और पहले दिन में बूथ विस्तारक जो हैं उनके साथ बैठक होगी। इसके साथ ही आकांक्षी विधानसभा यानी 103 आकांक्षी वो विधानसभा क्षेत्र जिनको 2018 में किन्हीं कारणों से बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उन पर जीत को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही अगर कल की बात करता हूँ तो कल बहुत महत्वपूर्ण दिन भी रहेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी के 7 जो मोर्चे हैं अलग अलग, उन सब की पहले एक साथ बैठक होगी, उसके बाद अलग अलग बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव कुमार जी रहने वाले हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश के जो बीजेपी प्रभारी हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो तमाम जो कार्य योजनाएं हैं वो तैयार की जानी है। जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जो दिशा निर्देश मिले थे या फिर जो प्रदेश कार्य समिति में जो मंथन निकला था कि आखिर किस तरीके से 200 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए बूथ लेवल पर किस तरीके से प्लानिंग होनी है, कि आकांक्षी विधानसभाओं को किस तरह से प्लानिंग होनी है और जो मोर्चे हैं अलग अलग उनकी इस चुनाव में किस तरीके से भूमिका रहने वाली है, इस सब को लेकर 2 दिन तक लगातार राजधानी भोपाल में मंथन का दौर जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आगामी चुनावी रणनीति को लेकर मंथन चलने वाला है। 2 दिन ये प्रमुख बैठक होने वाली है। बात करेंगे रायपुर में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की। आज अंतिम दिन है। अधिवेशन में आज 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कृषि, किसान कल्याण, सामाजिक न्याय, युवा रोजगार और शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अधिवेशन में चर्चा होगी। राहुल गांधी आज अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समापन भाषण देंगे। तो वहीं अधिवेशन के बाद 3 बजे रायपुर के जोरा में आम सभा होगी। आम सभा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल संबोधित करेंगे। कांग्रेस की आम सभा में 1.5 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना जताई गई है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से समय निकालकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीएम भूपेश बघेल के साथ महासमुंद जिले के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किए। ये लोग शनिवार को सिरपुर स्थित विश्वविख्यात लक्ष्मण मंदिर, तिवरदेव बिहार और सुरंग टीला का अवलोकन करने पहुंचे। रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन को अटेंड करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आसपास घूमने निकल गए। राहुल और प्रियंका ने सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर को देखा। भारत में लाल ईंटों के नागर शैली के इस अनोखे और पहले मंदिर को सोमवंशीय राजाओं ने सन 525 से सन 540 के बीच बनवाया था। राहुल प्रियंका ने इस मंदिर को चारों तरफ से देखा। इसकी मूर्तियों, मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। यह मंदिर 1700 साल से समय की मार झेलने के बावजूद मजबूती से खड़ा है। इस समय उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे। रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर लक्ष्मण मंदिर स्थित है। महानदी के तट पर यह स्थित है और इसकी विशेषता है कि इस मंदिर में ईंटों पर नक्काशी करके कलाकृतियां निर्मित की गई हैं, जो अत्यंत सुंदर हैं, क्योंकि अक्सर पत्थर पर ही ऐसी सुंदर नक्काशी की जाती है। मंदिर के तोरण के ऊपर शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है। इस प्रतिमा की नाभि से ब्रह्मा जी के उद्भव को दिखाया गया है। साथ ही भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान है। इसके साथ ही मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतारों को चित्रित किया गया है। हालांकि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, लेकिन यहाँ गर्भगृह में लक्ष्मण जी की प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा 5 फन वाले शेषनाग पर आसीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात नरसिंहपुर से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल का वायरल वीडियो, जहां ग्रामीणों से तू मैं करते दिखे हरगोविंद पटेल। जिला प्रभारी अमिता चपरा के सामने ग्रामीणों से बात की, बहस की। रोड ना बनने की समस्या लेकर पहुंचे थे ग्रामीण। जिला महामंत्री ने कहा, मेरी निजी जमीन नहीं बनेगी रोड, वार्ड से ही चुनाव जीतकर बता दो तो मान जाए। ग्रामीण जिले के सिंगोटा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है नरसिंहपुर से। तो देखिए, बीजेपी जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल का वीडियो वायरल हो रहा है और यहाँ पर ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि वार्ड से ही चुनाव जीतकर बता दो तो मान जाएं। वहीं जिला महामंत्री ने कहा कि मेरी निजी जमीन रोड नहीं बनेगी। तो जिले के सिंगोटा का ये पूरा मामला है। खबर है नरसिंहपुर से। तू मैं का वीडियो सामने आया है। दरअसल रोड ना बनने की समस्या लेकर ग्रामीण पहुंचे थे और इसी दौरान ये पूरा वाकया हुआ। संवाददाता आशीष जुड़ गया। आशीष, बीजेपी जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल का वीडियो वायरल हो रहा है। रोड ना बनने की मांग लेकर कि रोड बनाई जाए ग्रामीण पहुंचे थे, क्या कुछ विवाद हुआ यहाँ पर? जी, ग्रामीणों की पहले से मांग थी। पहले भी इन्होंने कलेक्टर और जगह जगह उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है, शिकायत दर्ज कराई है कि हरगोविंद पटेल के चलते रोड नहीं बन पा रही है। हाँ। उसको लेके प्रशासन ने जांच की बात की है, जांच चल रही है, अभी तक जांच नहीं हो पाई है। जब कल ये मामला अनिता चपरा के सामने पहुंचा तो उसको लेके हरगोविंद पटेल भी वहां मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये मेरी निजी जमीन है और मैं रोड नहीं बनने दूंगा, जबकि ग्रामीणों का ये आरोप है कि जो जमीन है वो सरकारी जमीन है और उन्होंने इस बात को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है कि सरकारी जमीन पर डॉक्टर हरगोविंद पटेल कब्जा किए हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर हरगोविंद पटेल से हमने संपर्क भी करना चाहा, उनका फोन बंद आ रहा है। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है उससे साफ समझ में आता कि ग्रामीण कई दिनों से परेशानियों में थे और अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए कुछ दिन पहले, उसमें सरपंच का चुनाव जो हुआ है ग्रामीणों में किसी और का। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। और अब बात बागेश्वर